हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन केंद्र पे। और आज हम लोग उपस्थित हैं एक खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आप सबको पता है कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आखिर क्यों है प्रभु श्री राम की मूर्ति का रंग काला। लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है कि इस मूर्ति का रंग काला ही क्यों लिया गया। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। इस मुद्दे की जितनी भी चीज़ें हैं सब सारी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है ये प्रश्न और क्या रही खबर। तो आप सबको पता है कि 500 सालों के लंबे अंतराल के बाद 22 जनवरी 2024 यानी कल राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह में यजमान की भूमिका में दिखे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, ये सारे दिग्गज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि प्रभु श्री राम की ये जो मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो आज आपको बताते हैं कि ये मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। और आपको बता दें कि भगवान राम की 3 मूर्तियां तैयार की गई थीं इस कार्यक्रम के लिए, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अरुण योगीराज की तस्वीर। और लोगों के मन में और क्या सवाल उठ रहा है, कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस मूर्ति का रंग काला यानी कि सांवला क्यों है। तो आज आपको बताते हैं कि इसके कई कारण हैं। एक धार्मिक दृष्टिकोण है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो प्रमुख जो इसके काले रंग के बनाए जाने का कारण है, उसका कारण ये है कि मंदिर में स्थापित की गई जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है, इसका निर्माण श्याम शिला से हुआ है। और ये जो पत्थर होता है, इस पत्थर का रंग काला ही होता है। तो पहला कारण तो यही है कि श्याम शिला के पत्थर से निर्माण होने के कारण इस मूर्ति का रंग काला है। तो और इस जो ये जो पत्थर है श्याम शिला पत्थर, इस पत्थर को शास्त्रों में कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी प्रभु श्री राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो प्रभु श्री राम की यह मूर्ति हजारों सालों तक बिना खराब हुए रहेगी, क्योंकि इस पत्थर में खासियत होती है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। और इस पत्थर में यानी कि इस मूर्ति को जल, चंदन और रोली या फिर दूध लगाने से कोई भी इस पे रासायनिक क्रिया नहीं होती और इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह पत्थर सालों साल चलता रहता है। और ये मूर्ति इसी वजह से इस पत्थर से बनाई गई है। और यह पत्थर काले रंग का होता है, जिसके प्रभाव से इस मूर्ति का रंग काला है। और आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं कि एक धार्मिक कारण और भी है कि अगर हम पौराणिक समय की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में भी प्रभु श्री राम को श्याम रंग में ही वर्णित किया गया था। तो ये एक कारण भी है कि इस पत्थर को चुना गया। और इसके बाकी लाभ भी हैं। तो यही प्रमुख कारण है कि जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है वो काले रंग की है। और आइए कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं कि इस मूर्ति की और खासियत क्या रही है। तो रामलला की इस मूर्ति का वजन जो है वो करीब 200 किलोग्राम का है। और इसकी ऊंचाई 4.25 फीट है और इसकी चौड़ाई 3 फीट के करीब है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। उम्मीद है कि आप सब पूरी तरीके से तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये मूर्ति काले रंग की क्यों बनी है और इसके लाभ क्या हैं, काले रंग के बनाए जाने के इस पत्थर के क्या लाभ हैं। और बहुत ही खुशी हो रही है कि प्रभु श्री राम टेंट से उठकर मंदिर में आ चुके हैं। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। कल का दिन 22 जनवरी 2024 भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।